नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। शुक्र अपनी उच्च राशि में गोचर आरंभ कर रहा है 1 मार्च 2026 को रात में 1:10 से, अर्थात 2 तारीख को 2 मार्च के सूर्योदय के साथ ही शुक्र का गोचर हमें प्राप्त होगा मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करता है, तो ऐसे में शुक्र अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाने में सफल होगा। एक और अच्छी बात होगी, शुक्र का सबसे अच्छा मित्र जो है वो शनि होता है, और शनि का भी मीन राशि में गोचर हो रहा है, तो शुक्र और शनि का जो संयुक्त प्रभाव है वो काफी सकारात्मक रहने वाला है, काफी अच्छा रहने वाला है। अब 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक शुक्र मीन राशि में होंगे, तो मीन राशि में रहते हुए शुक्र, अपनी उच्च राशि में रहते हुए शुक्र मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे इसको जानेंगे, तथा स्वतंत्र भारत पर इनका क्या प्रभाव रहेगा इसको भी हम जान लें। तो स्वतंत्र भारत के लिए शुक्र का यह परिवर्तन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की बनती है, कर्क राशि की बनती है, तो ऐसे में शुक्र का यह जो गोचर होगा वह लाभ भाव पर होगा लग्न के अनुसार, तो लाभ में वृद्धि, अर्थात भारत के व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा। जो राष्ट्र के कलाकार हैं, बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, सिनेमा जगत के लोग हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, इनके वर्चस्व में वृद्धि होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एक बहुत ही बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। शुक्र का यह परिवर्तन मेष के लिए कैसा होगा इसको हम जानेंगे। तो मेष के लिए ये सप्तम के कारक होते हैं और द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के कारक होते हैं। उच्च स्थिति में जा रहे हैं, तो भोग विलासिता में वृद्धि की स्थिति करेंगे, भोग विलासिता बढ़ेगी, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, अति घनिष्ठ व्यक्ति से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, तनाव हो सकता है, आर्थिक गतिविधियों में व्यापक सुधार होगा, जीवन साथी और प्रेम संबंधों को लेकर के बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी, आर्थिक प्रगति की स्थिति बनेगी। वृष की बात अगर हम करते हैं तो आर्थिक गतिविधियों में बहुत सुधार होगा, व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा, शेयर बाजार सट्टा बाजार से लाभ की प्राप्ति होगी, धन संबंधित कार्यों में प्रगति अच्छी होगी, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि होगा, डिग्री के लिए आप विषय का चयन इस समय कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि होगी, परिश्रम का परिणाम सार्थक प्राप्त होगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, भोग विलासिता के संसाधनों में वृद्धि होगी। मिथुन की अगर हम बात करते हैं तो गृह और वाहन सुख बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सुख के संसाधनों में वृद्धि हो रही है, माता के स्वास्थ्य को लेकर सुधार हो रहा है, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो रही है, अध्ययन अध्यापन में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है, उच्च शिक्षा के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घरेलू सुखों में वृद्धि होगी। कर्क की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, नए दायित्वों में वृद्धि होगी, सुख के संसाधन, चाहे वो कुछ भी सुख का संसाधन हो, घरेलू हो, वाहन से रिलेटेड हो, घर में कोई कंस्ट्रक्शन हो, इससे संबंधित चीजें बेहतर होंगी, राजनीति, कला, सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मोटर वाहन से जुड़े जो लोग कार्य कर रहे हैं जुड़कर, उनके लिए विशेष रूप से फायदा होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। अब हम सिंह की बात करेंगे, तो सिंह के लिए शुक्र का जो गोचर होगा वो धन संबंधित कार्यों में प्रगति दिलाएगा, परिश्रम में वृद्धि करने वाला होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला होगा, पारिवारिक कार्यों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, वाणी व्यवसाय जिसमें सेल्स मार्केट हो गया, वकालत हो गया, टीचिंग फील्ड हो गया, ऐसा कार्य जो बोल कर किया जाए, उससे जुड़े जो लोग भी हैं उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति बनेगी, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा,
नौकरी में परिवर्तन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्थानांतरण के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या की अगर हम बात करते हैं तो मानसिक स्थिति में सुधार होगा, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, पारिवारिक कार्यों में प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, दैनिक लाभ में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर हम तुला की बात करें तो मनोबल में उच्चता बनी रहेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, भोग विलासिता में वृद्धि हो रही है, मनोबल में वृद्धि हो रही है, भौतिक संसाधनों के प्रति लगाव बढ़ रहा है और प्राप्ति भी बढ़ रही है, साथ ही खर्च में भी वृद्धि हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो कुल मिलाकर तुला के लिए बेहतर परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। अगर हम वृश्चिक की बात करें तो आर्थिक पक्ष में बहुत अच्छा सुधार होगा, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होगा, बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग बढ़ेगा, जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों को लेकर के जो टकराव था, अवरोध था, वो समाप्त होगा। विवाह के लिए प्रयासरत है, नहीं हो रहा था, तो इस बीच में अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिल सकती है। आय के नए संसाधन बनते हुए दिखाई देंगे, साझेदारी के कार्यों में वृद्धि भी हो रही है। तो धनु के लिए, अब धनु की बात करें हम तो गृह और वाहन सुख बड़ा अच्छा रहेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मोटर वाहन के क्षेत्र से जुड़कर जो लोग भी काम कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। राजनैतिक वर्चस्व में वृद्धि हो रही है, कलात्मक कार्यों में वृद्धि हो रहा है, सीने की तकलीफ अगर पहले से आपको है तो उसमें भी आपको सतर्कता बरतनी होगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको तनाव बढ़ सकता है। मकर की बात करें तो मकर के लिए पराक्रम बढ़ रहा, पुरुषार्थ बढ़ रहा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, राजनीति के क्षेत्र से हैं तो आपके वर्चस्व में वृद्धि हो रही है, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है, अध्ययन अध्यापन में सकारात्मकता आ रही है, आर्थिक विस्तार की स्थिति बन रही है, प्रेम संबंधों में, जीवन साथी के साथ संबंधों में एक सुधार की स्थिति बन रही है। कुंभ की अगर हम बात करें तो पारिवारिक कार्यों में प्रगति बहुत अच्छी हो रही है, वाणिज्य व्यवसाय में बहुत अच्छी हो रही है, सेल्स मार्केट है, लाइजनिंग है, या खरीद फरोख्त से जुड़े हुए कार्य हैं, आपके वकालत के कार्य हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। धनागम और धन संग्रह दोनों का बड़ा अच्छा संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कार्य जो भी करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिल रहा है, परंतु पेट की समस्या के कारण तनाव हो सकता है, जीवन साथी का प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। अगर मीन की बात करें तो पराक्रम बढ़ रहा है, पुरुषार्थ बढ़ रहा है, सामाजिक दायरे में बहुत अच्छी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, संघर्ष की क्षमता में वृद्धि हो रही है, मानसिक संघर्ष में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, चिंता में वृद्धि हो रही है, दाम्पत्य जीवन में तो सुधार होगा, साझेदारी के कार्यों में सुधार होगा, प्रेम में सुधार हो रहा है, लेकिन दैनिक रोजगार में भी देखा जाएगा तो रुकावट के साथ अच्छी प्रगति हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा, दिमाग में ना ग्लैमर घूमेगा और उस पर खर्च बढ़ाएगा। इस तरीके से मीन राशि में शुक्र क्या क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसकी चर्चा हुई। नमस्कार।